Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel in K2IAS. Most welcome in our K2IAS. हम लोग जैसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुके हैं, आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी बेटा। पेट के लिए प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए फ्री कॉस्ट कोर्स चला रहे हैं। आप सभी की सेवा के लिए कोर्स चलाया गया और इस कोर्स पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाएं ताकि सभी हर एक प्रकार के गरीब से गरीब बच्चे का भला हो सके। एक कदम मानवता की ओर अगर हमने बढ़ाया है तो आपका भी कर्तव्य है, आप भी इस वीडियो को ऊपर तक बढ़ाएं, लाइक शेयर करें और कराएं ताकि किसी का भला हो सके। आप ही माध्यम क्यों ना बन जाएं, भला भला ही होता है। अगर आपने किसी का भला किया तो आपका भी भला होगा। ऊपर वाला सब कुछ आपके कर्म के अनुसार ही फल देता है। इसलिए अगर यहाँ से कुछ सोचा गया गरीब बच्चों के लिए जो फीस पे नहीं कर सकते, किसी प्रकार से यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अवेलेबल कराया गया, तो आप भी इस वीडियो को ऊपर से ऊपर तक पहुँचाने का प्रयास करें, किसी का भी भला हो, भला करें। चलते हम लोग कोर्स की तरफ। और हमने बताया था जैसा सब कुछ आपको विदित हो चुका होगा, हर एक टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और हम मैथ, रीजनिंग, टेक्निकल यानी जनरल साइंस कह दें और हिंदी, 4 सब्जेक्ट के साथ आपकी सेवा में हमेशा बने रहेंगे। तो एक प्रकार से पढ़ने के लिए और जो पढ़ाया जाएगा इतना इफेक्टिव पढ़ाया जाएगा कि आपको बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ाया जाएगा। ऊट पटांग का कुछ नहीं होगा बेटा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, सीधा वही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में आपको अवेलेबल मिले। चलते हम लोग कोर्स की ओर। तो आज मैं मैथ का पहला चैप्टर उठाता हूँ। पेट का जो है आपका है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव संख्या। हर एक वीडियो देखते रहेंगे रोज की हमारी, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो जो आपके चैप्टर बाय चैप्टर पेट पर है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से किसी प्रकार का कोई भी फीस नहीं वसूली जाएगी। चलते हैं बेटा। चैप्टर का नेम है आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, होल नंबर, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर। ठीक है बेटा। जब भी बात पूर्ण संख्या की आती है, हालांकि मैं पिछली क्लास में जब एसएससी मैथ पढ़ा था, मैंने पूर्ण संख्याओं के बारे में विधिवत क्लियर किया था और वहां पूर्ण संख्याओं ने तमाम प्रकार की संख्याएं बताई थी। अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स जो थे, प्राकृतिक संख्याएं, सारी संख्याएं मैंने बताई थी। लेकिन चलिए बात करता हूं मैं पूर्ण संख्याओं की। भाई जब किसी चीज को पढ़ते हो तो ये तो पता होना चाहिए पूर्ण संख्या है क्या, भिन्न है क्या, दशमलव संख्या है क्या। तो पहले मैं बात करता हूं पूर्ण संख्या की। तो जब भी पूर्ण संख्या की बात आती है तो इसके साथ 2 संख्याओं को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो 2 संख्याएं नहीं जानोगे तो पूर्ण संख्या में आप कंफ्यूजिंग बने रहोगे। तो पहली है आपकी प्राकृतिक संख्या। क्या बेटा? प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत, इनफाइनाइट। अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर बात आती है आपकी पूर्णांक संख्याएं। क्या? पूर्णांक। इन दोनों में से इंटीजर इन दोनों में से जब बताऊंगा तब आपको इसमें थोड़ा से बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलते प्राकृतिक संख्या आपने देख लिया 1 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 0 नहीं। अगर आपने 0 लगा दिया तो क्या बन जाएगा? देखते हैं यहां पर पूर्णांक। एक बात बताओ, अगर आपने कभी स्केल देखा हो, यह 0 लिखा होता है, यहां पर 1, 2, 3 आगे डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3 आगे डॉट डॉट, इस तरह से -4, -5। ये क्या है बेटा? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है 0 से आप धनात्मक दिशा में चले जाओ अनंत तक, 0 से ऋणात्मक दिशा में चले जाओ अनंत तक, ये सब कुछ पूर्णांक लिखा है। पूर्णांक अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0 भी। बात समझ आ रही मेरी? कुछ मेरे कहने का मतलब है पूर्णांक प्राकृतिक संख्या तो समझ आया बेटा, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्णांक क्या है? पूर्णांक आप अनंत से स्टार्ट कीजिए, अनंत से स्टार्ट कीजिए, पीछे आइए तो भी आपका पूर्णांक कहलाएगा। 1 से स्टार्ट कीजिए, अनंत तक जाइए तो भी आपका पूर्णांक कहलाएगा। मेरे कहते हैं ऋणात्मक में जाइए तो भी पूर्णांक, धनात्मक में जाइए तो भी पूर्णांक, 0 भी। 1, 2, 3, 4 चलते जाएं, पूर्णांक कहलाएगा। 1 से छोटा 0, फिर
यहां पर आएगा आपका -1, -2, -3, ये सब कुछ पूर्णांक है। क्या बेटा? पूर्णांक। इधर कहा जाता है आपका धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो की इधर कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात निगेटिव इंटीजर। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, धनात्मक पूर्णांक क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। अब जब आपने देखा पूर्णांक के बारे में, तब आपको बताता हूं मैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। हालांकि मुझे डायरेक्ट बताना चाहिए था पूर्ण संख्या, लेकिन मैंने आपको होल नंबर बताने से पहले मैंने दो बातें और बताई, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक क्या है। अब समझिएगा पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है बेटा, आपने प्राकृतिक संख्या देखा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, सिर्फ इस पर जीरो और जोड़ दीजिए, बन गई पूर्ण संख्या। अर्थात जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। जीरो से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है बेटा? पूर्ण संख्या कहा जाता है। बात मेरी समझ आ गई होगी, पूर्ण संख्या क्या होता है। आपने देखा प्राकृतिक संख्या, फिर इसके बाद पूर्णांक, फिर पूर्ण संख्या। आपने पढ़ा होगा। आपके लिए आज दो क्वेश्चन छोड़ता हूं, जरा मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे क्या है ये बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये दो क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स पर देंगे। मैं कल देखकर बताऊंगा किसका जवाब सही आया है, क्या है। दोनों क्वेश्चन नोट हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं बेटा भिन्न की ओर। भिन्न तो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं। भिन्न होता क्या? फ्रैक्शन, अर्थात सीधी सी बात P/Q, ये सब भिन्न है। लेकिन ध्यान देना, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप Q डज नॉट इक्वल टू जीरो है तब तो भिन्न है, और अगर Q जीरो के बराबर हो गया भिन्न नहीं है। एक्चुअली में बात क्या होती है, जैसे मान लीजिए P की वैल्यू मान लीजिए 5 और Q की वैल्यू मान लीजिए 0, तो जब भी जीरो का भाग किसी संख्या में देते हैं तो आंसर आता है अनंत। जब भी जीरो का भाग किसी संख्या में देते हैं आंसर आता है अनंत। लेकिन अगर जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर आया करता है आपका जीरो। तो मेरे कहने का अगर जीरो है तो फिर क्या आपका भिन्न नहीं है, और अगर P भी जीरो है तो भी भिन्न नहीं है। तो यहां पर कंडीशन होती है भिन्न के लिए, P/Q तो है लेकिन ना तो P जीरो, P डज नॉट इक्वल टू जीरो, और Q डज नॉट, ना तो P जीरो के बराबर होना चाहिए और ना ही Q जीरो के बराबर होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याओं को जो P/Q के रूप में होती हैं, और ना ही P जीरो ना ही Q जीरो, उन्हें भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? भिन्न कहा जाता है। बात आती है दशमलव संख्या क्या है सर, तो देखेंगे दशमलव संख्या डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या डेसिमल नंबर, कोई भी संख्या दशमलव संख्या तब है जब वहां पर दशमलव अवेलेबल है। जैसे आपने देखा होगा जनरली 3.14 पाई का मान होता है, जनरली ये दशमलव संख्या। अगर दशमलव है, उस संख्या में दशमलव के दर्शन हो जाएं तो फिर वो दशमलव संख्या कहलाती है। 5, 3, 4 ये दशमलव संख्या कहलाएगी। अब एक चैप्टर अभी भी है, आप ही के पेट पर है, घातांक। तो जब घातांक पढ़ाऊंगा तो और इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं। बेटा एक बात बताऊं, दशमलव जब इधर भगता है बाईं साइड, आपने इसको तो खूब अच्छे से पढ़ा होगा ना, इसको स्केल को प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 आगे चलता जाता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये आगे इस तरह चलता रहता है। तो जब आप इधर जाते हो तो माइनस का बढ़ता है, जब इधर जाते हो तो क्या बढ़ता है? माइनस का बढ़ता है, इधर जाते हो तो प्लस का बढ़ता है। ऐसे ही कुछ दशमलव में है, लेकिन थोड़ा से आपका हटके है, हल्का से हटके। अगर इस दशमलव को आपको हटाना है, इस दशमलव को हटाना है, तो आप एक काम करें, एक तो हर एक के नीचे लगा ही सकते हैं, एक लगा दिया मैंने, इस दशमलव को उड़ा दीजिए। कितने अंक बाद दशमलव लगा था बेटा? 1 अंक बाद लगा था ना, ये आपका 10 लिख गया। मतलब ये आपकी बन गई 5342/10। ये एक प्रकार से भिन्न में बदल गई। किस में बदल गई बेटा? भिन्न में बदल गई। तो अगर कभी भी किसी दशमलव संख्या से दशमलव हटाना है तो आप उसको दशमलव हटाएं, और जितने अंक बाद दशमलव का हो उतने 1 के साथ 0 बढ़ा दें। जैसे इसको देखेंगे, इसके मैंने बटे 1 लगा दिया, कोई अभी कुछ नहीं किया मैंने, बटे 1 आप सब हर एक के समय लगा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसका दशमलव हटाया आपने, तो कितने अंक बाद दशमलव है? कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद। तो आपने दशमलव हटाया और 2 0 बढ़ा दिए, तो ये आपका कहलाएगा 314/100। इस प्रकार से इसको भी दशमलव आपने हटा दिया। हालांकि मैंने छोटी सी भी बात बताई, कल की वीडियो पर आपको जनरली बहुत कुछ बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, दशमलव से
भिन्न बनाना, भिन्न से दशमलव बनाना वगैरह वगैरह। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।